आज है फ्राइडे और आज फ्राइडे मतलब ये वीडियो आपको लेट मिलेगा देखने के लिए। काफ़ी सारे काम और काफ़ी सारे टेंशनों के बीच में आज ये वीडियो में अब आज समय मिल पाया मुझे डालने का। तो सुबह उठ के पहले से डिसाइड था कि आज मुझे एसडीएम ऑफिस जाना है। हम सभी जितने भी हम लोगों के दुकान है मतलब हमारे आस पड़ोस में सबकी फैमिली आने वाली है। एक बार जब एक हड़ताल हुई थी बीच में, तो आप लोगों को देखे होंगे जिसमें मेरी जेठानी का आपने देखा होगा। जब मैं अपनी मम्मी के यहाँ गई हुई थी राखी के टाइम पे, तब उन्होंने फ्राइडे के दिन ही, क्योंकि फ्राइडे हमारा मार्केट डे रहता है, यहाँ का बहुत बड़ा बाज़ार लगता है, तो हम लोग उसी दिन जाकर एसडीएम ऑफिस में अपनी बात रखते हैं। क्योंकि नॉर्मल तरीके से बात करने से तो कोई हमारी सुन नहीं रहा है, तो मुझे सारा काम जल्दी जल्दी ही करना था और जाने की तैयारी करनी थी। मानसी को तो मैंने सुबह तैयार करके स्कूल भेज दिया है और अभी तैयारी हो रही है मेरी एसडीएम ऑफिस जाने की मेरे हस्बैंड के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आप सभी का स्वागत है नमिताज लाइफ में। तो आज मेरी लाइफ में थोड़ी सी आपने सुबह से देखा कि मैंने कितनी जल्दी जल्दी सारे काम किए हैं और अभी मैं तैयार हो गई हूँ जाने के लिए एसडीएम ऑफिस। मेरे हस्बैंड के साथ जा रही हूँ। जैसे कि कुछ दिनों पहले आपको मैंने एक वीडियो दिखाया था जिसमें आप लोगों ने देखा था कि मेरी जेठानी हड़ताल बोलो या फिर अपनी एक डिमांड लेकर हम लोग कार्यालय तक गए हुए थे, एसडीएम ऑफिस तक। तो आज फिर से हम लोग जाने वाले हैं क्योंकि एसडीएम ऑफिस में अभी तक हमारी सुनवाई उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से मतलब हमारी डिमांड है। तो मैं और हमारा हस्बैंड अभी हम घर से निकलने वाले हैं, तो यहाँ से जो और भी दुकान वाले हैं वो लोग भी निकलने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम साथ में चलेंगे सभी वहाँ पर। जो जो होगा मैं आपको बताऊँगी। चलिए, हमें 11:30 के टाइम तक वहाँ पहुँचना है, तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी ही घर से निकल गए हैं और दुकान पहुँचे। दुकान से सारे लोगों को लिया और हम एसडीएम ऑफिस के सामने जाके धरना देने के लिए बैठ गए हैं। हम सभी बहुत ज़ोर से बोले जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज़ को नहीं सुनी जा रही है, कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। काफ़ी पत्रकार लोग आए हैं, बैठे। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। क्या मामला है सर? ये मामला है पांडुना नगरी क्षेत्र अंतर्गत महावीर एकतपुरे कॉम्प्लेक्स है और उस एकतपुरे कॉम्प्लेक्स में जो दुकानदार है उन्होंने जब दुकान ली तो विथ एग्रीमेंट के साथ ली और पूरी शर्तों के साथ ली कि दुकान के सामने जो पार्किंग की जगह है और पीछे में जो रास्ता खुला हुआ है इसको यथावत रखे। रास्ते में और पीछे रास्ते में और पार्किंग की जगह में किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट और किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य क्रेता और विक्रेता नहीं करे, ये सब शर्तों पे लिखा हुआ है। बीच में एक हफ्ता पहले आरआई पटवारी के माध्यम से तहसीलदार साहब ने वहाँ कुछ राजस्व विभाग के अधिकारियों को पहुँचाया था, जिसमें उन्होंने पंचनामा भी बनाया है और पंचनामा के माध्यम से उन्होंने बताया है कि रजिस्ट्री शर्तों के आधार पर नियमों का उल्लंघन किया गया है। शासन और प्रशासन और राजस्व विभाग से हम मांग करते हैं कि तत्काल वहाँ जो निर्माण कार्य हो रहा है उसको तत्काल रुकवाया जाए और न्याय दिलाया जाए। काफ़ी सारे सवाल प्रेस वालों ने पूछा, पत्रकारों ने पूछा, उनको सारी बातें बताई गई। क्योंकि इससे पहले जो एक मीटिंग और हुई थी, मतलब कि हड़ताल या फिर बैठक हुई थी या फिर हम लोगों ने एक आंदोलन किया था, हमारी मांगें नहीं सुनी जा रही थी, तब भी पत्रकारों ने बहुत अपना एक सहयोग दिया था। तो इन्हें बताया गया सारी जो यहाँ की कंडीशन है। अभी बैठे हैं एसडीएम ऑफिस के सामने। सारे ही लोग, हम लोग दुकान से ही हमारा घर चलाते हैं। दुकान से जो आमदनी आती है उससे हमारा परिवार पलता है। हमारा स्कूल में पढ़ाई होती है, बच्चों की पढ़ाई होती है, पूरा जीवन व्यापन हमारा उसी से होता है। लेकिन देखिए, हम इस तरीके से बैठे हुए हैं और आपको एक चीज़ बता दें, हमें यहाँ पर 1.5 घंटा हो चुका है, लेकिन यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ पर कोई भी बाहर आकर हमें पूछ नहीं रहा, बोल नहीं रहा, बता भी नहीं रहा। हम काफ़ी देर से बैठे हुए हैं यहाँ पर इस तरीके से। सभी कोई ऐसे बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, ये देख लीजिए, यहाँ पे सभी बैठे हैं, अपना खाना पीना घर द्वार छोड़ के सब बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी बाहर आके हमसे बात करने को तैयार नहीं है। और पूछने पता चल रहा है कि ऑफिसर यहाँ पे है नहीं, सब बाहर गए हुए हैं। भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की भारत माता की वंदे जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की भारत माता की हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे
हमारी बात तो बिल्कुल भी सुनी नहीं गई वहाँ पर एसडीएम ऑफिस के सामने। तो हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इससे पहले भी हम धरना दे चुके थे, हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। बिल्डरों का काम चालू था, हम बिल्डरों को काम कैसे रुकवाएंगे? अगर काम हो जाएगा तब स्टे मिलेगा तो हम क्या ही करेंगे? इतनी सारी बातें दिमाग में चल रही थी। घर में पति ठीक से खाना नहीं खा रहा है, घर में दुकानों में नहीं बैठ रहे हैं, बच्चे की पढ़ाई पे हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, घर में काम, घर में का सारा मतलब सारा एक सिस्टम जो है ना घर का इतना बिगड़ा हुआ था, माइंड काम नहीं कर रहा था। हम काफ़ी दिनों से जद्दोजहद कर रहे हैं लेकिन हमारी सुनवाई बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। आखिर विवश होकर हम एसडीएम ऑफिस से उठे और रैली निकाली और जाकर अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा था। तो हमारे जस्ट दुकान के सामने ही मेन रोड निकलता है, तो हम लोग वहाँ पर धरना देने के लिए बैठ गए, चक्का जाम कर दिया। 2 मिनट के लिए ही चक्का जाम किया था, ज़्यादा नहीं किए थे। उससे पहले ही वहाँ पे पुलिस पहुँच गई और उन्होंने हमें सहयोग दिया, समझाया कि आप ऐसा मत करो, जो भी आपकी बात है पूरी ही सुनी जाएगी, समझी गई है, सुनाई गई है, देखी गई है, मेरे आंखों से देखा हुआ है, मैं सब पढ़ चुका हूँ, मैं समझ गया हूँ। आप लोग सिर्फ सोमवार तक का टाइम दीजिए, ऐसा वैसा जो भी उनको जो कहना था संतुष्टिजनक हमें समझाया, हमें उठाया और बोला अभी आप घर जाइए, आराम कीजिए और ये आप बेफिक्र रहिए, मैं आपकी बात आगे तक ले जाऊँगा। और उन्होंने ऊपर के अधिकारियों से भी हमारे यहाँ बात करवाई और उन्होंने बात भी की और सोमवार तक के रुकने के लिए कहा। तो ये संतुष्टिजनक था, लेकिन फिर भी जब तक ये काम रुकेगा नहीं तब हम कैसे मान लें, क्योंकि काम कंटिन्यू ही चालू था। समझ में नहीं आ रहा था, हमें सारा ही कुछ दिखाई देगा, ऐसा ऐसा लगा हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ, तो हम कैसे करें तो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब हमारी बात मानी गई, सुनी गई तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगा। फिर भी हमने वहाँ से रैली जहाँ हमारी रैली ख़त्म हुई थी वहीं पहुँचे। वहाँ जाकर हमने हमारी जो निवेदन थी, हमने सामने जो मौजूद थे वहाँ पे जो भी विभाग के लोग मौजूद थे हमने उनको दिया और फिर हम घर लौटे। स्कूल से आ चुकी थी, वो दुकान पर ही बैठी थी। आते वक्त हमने उसको उठाया और वहाँ से वो घर लेके आए। वो भी सुबह उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कौन क्या कर रहा है, कैसा क्या और कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो सुबह खा के जो गई थी वही था, उसके पास टिफ़िन भी नहीं था। तो हमको आने में घर में 4 बज गए थे। वो लड़की भूखी ही थी हमारी। फिर घर तो उसने फ्रेश हुई, खाना वाना खाई, मैं थोड़ा पिंकी के यहाँ चली गई। हम आए हैं आज हनी के घर में और हनी सोया हुआ था, इसलिए हनी से मैं अब जाके मिला रही हूँ आप लोगों को। हनी हाय, जय श्री कृष्णा, राम राम, जय श्री राम। नहीं करना कुछ भी। हनी नींद में से उठा था तो उसे बात करने का बिल्कुल मन भी नहीं था, तो बात नहीं कर रहा है हमसे। तो अभी हम वहाँ बस हनी से थोड़ी देर मिली और फिर मैं घर के लिए निकल के आ गई हूँ, क्योंकि घर में भी जाना था और खाना बना, जैसे कि ये आए थे थके हुए थे, तब भी इन्होंने खाना दोपहर का नहीं खाया था, हम लेट हो चुके थे। मानसी ने खाना खा लिया था, थोड़ा बहुत मैंने खाया आके। फिर मैं जो साड़ी पहन कर गई हुई थी, आपने देखा होगा, जो थोड़ा सा पर्पल कलर में था, तो कॉटन की साड़ी थी, मैं वही पहन के गई थी। तो मैंने उसको पानी में भिगो दिया। जैसे ही मैंने उसको पानी भिगोया, क्या कलर और क्या रंग निकला उसका, इतना भयानक, पूरा कपड़ा ख़राब हो गया। कि कॉटन की साड़ी रखने काफ़ी दिन तक रखो, यूज़ ना करो तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। कलर उसकी वजह से नहीं निकला, पर कपड़ा बहुत दिन से रखा हुआ था। मैं साड़ियाँ बहुत कम पहनती हूँ, तो देखिए उसका कलर कितना बेकार हो गया है। तो साड़ी इतना डलनेस हो गया साड़ी का, मैं आपको सूख जाने के बाद दिखाती हूँ कितना बेकार कलर आया है साड़ी का। अब इसको दोबारा हम नहीं पहन सकते हैं, ऐसा हो गया है साड़ी का कलर। तो बस आज का वीडियो यहीं तक है और बने रहिए मेरे साथ में, आगे क्या होता है मैं आपको इसकी जानकारी देती रहूँगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।